आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको कहते हैं लघुत्तम महत्तम समावर्तक। यहाँ पे समावर्तक आएगा, यहाँ पे समावर्तक आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलसीएम। एलसीएम को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पे जब हम एलसीएम डिस्कस करना है बिल्कुल बेसिक यानी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। जिन बच्चों के पास हाई स्कूल 8th या इंटर में बायो रही होगी उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा चैप्टर है अगर आपने इसका बेसिक नहीं सीखा तो आप हो सकता है वर्क एंड टाइम का सवाल ना लगा पाए, हो सकता है टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल ना लगा पाए। तो एलसीएम को बिल्कुल बेसिक से सिखाना है। जिन बच्चों को मैथ आती है वो ना देखें, लेकिन उन बच्चों को जरूर पहुंचाएं जिन्होंने 8th के बाद मैथ ना पढ़ी हो। 8th लेवल की हम मैथ यहाँ पे पढ़ाएंगे, बिल्कुल छोटी सी बात से स्टार्ट करेंगे। हालांकि एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन इसको नहीं सीखेंगे तो हम आगे के सवाल कैसे लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा, बन भी सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से करते हैं। जिन बच्चों के पास 8th या हाई स्कूल में मैथ रही है, मैथ का दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता ना रहा, उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मेरे व्यूज़ बढ़े तो हम मोटिवेट हों। आप ये नहीं करें तो हम यहाँ पे नहीं इस चीज़ को डिस्कस करा पाए, क्योंकि हमको तो ये आती है मैथ। ठीक, हमको तो हाई लेवल पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ी सा साथ दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब आपको भी फायदा होगा। ठीक है, देखते हैं एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि महत्तम लघुत्तम समावर्तक। इसको कहें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालना सीखेंगे। एलसीएम निकालने के भी दो तरीके हैं, एचसीएफ निकालने के भी दो तरीके हैं, लेकिन सीखेंगे एक ही है, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे 12 के गुणनखंड निकालने हैं तो आप क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 3 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। ठीक है, पूरा डिवाइड होना चाहिए। 2 छंग 12, 3 दूनी 6, और नीचे क्या आना चाहिए, 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। यानी 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, इतनी सी बात। ठीक है, यहाँ पे 12 की जगह पे क्या हो जाए, 15 हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए 15 हो गया यहाँ पर, तो 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से तो कट रहा है। ठीक है, अगर ना कट रहा तो ये नहीं कह रहे सर ने तो 2 से बताया, 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से जरूर कटेगा। ठीक, तो आपको यही चेक करना है। यानी 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यानी 15 इक्वल टू कितना हो गया, 3 गुणे 5। ये इसके फैक्टर, नीचे क्या लाना है, 1 लेके आना। अब देखिए हम एलसीएम की बात करते हैं, एक ही मेथड सीखेंगे, गुणनखंड हमने सीख लिया। ठीक है, अगर एलसीएम आपसे पूछा जाएगा तो 2 संख्याओं का एलसीएम पूछा जाएगा। कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का पूछा जाएगा। कह दिया जाएगा 12 और 9 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको 12 और 9 का एक साथ गुणनखंड निकालें। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना बेस्ट, सब पहला आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि 12 और 9, 2 1 से लेकर 9 तक ऐसी संख्याएं ढूंढिए, ऐसी संख्या ढूंढिए जो 12 और 9 को पूर्णतः ही डिवाइड कर रही हो, दोनों को, एक ही संख्या दोनों को डिवाइड कर रही हो। आप कहेंगे 2 छंग 12, लेकिन 9 नहीं डिवाइड कर रहा, सबसे पहले ये काम करना है। आप कहेंगे कि 3 चौको 12, 3 तिया 9, हाँ 3 है, तो हमने क्या कर लिया, 3 चौको 12, 3 तिया 9, यहाँ पे रुक गए। अब माइंड में चल रहा होगा कि मान लीजिए ऐसी संख्या कोई मिले ही ना, बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। आगे देखते हैं, 4 और 3, अब क्या 1 से लेकर 9 तक कोई ऐसी संख्या है तो 4 और 3 को दोनों डिवाइड कर रहा हो। 2 होगा, 2 दूनी 4, लेकिन 3 को नहीं डिवाइड करेगा। 3 होगा तो 4 को 3 हम ले लेंगे, तो 3 एकम 3, लेकिन 4 डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 4 एकम 4 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 डिवाइड नहीं होगा। 5 आने की बात ही नहीं, क्योंकि 5 तो दोनों से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, जिससे डिवाइड होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, जो मन करे। 2 से डिवाइड करना है कर दीजिए,
ठीक है, 2 कम 2, और जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको यहीं तक रखते हैं। अब जो डिवाइड हो रहा सबसे पहले उसको 1 बना लीजिए। यहाँ पे क्या बचा 2, अब हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 एकम 2, और इस 3 को ऐसे उतारते चले जाइए। अब क्या बचा 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 को 3 एकम 3, और 1 तो डिवाइड हो ही नहीं रहा तो 1 को ऐसे उतार लिया, 3 एकम 3, ठीक है, 1 1 बन गया। अब हमको क्या करना है, इनका जो मल्टीपल होगा, ठीक है, वही आपको क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। यानी कि जो आपका एलसीएम होगा वो क्या कहलाएगा, इनका मल्टीपल, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही आपका क्या कहलाएगा एलसीएम। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 आपका एलसीएम हो गया। क्लियर? फिर समझते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, इससे ज्यादा आपको इससे बेसिक कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर दे, यहाँ पे बात कर दे कि हमसे कहा जाए 12, ठीक है, और 8 या 8 ना कह के यहाँ पे हमको कह दिया जाए, ठीक है, 8, ठीक है, और 15, ठीक है, 8 और 15 का एलसीएम बताइए, ठीक है। हमने आपसे क्या कहा, पहला स्टेप देखिए कि 1 से लेकर 9 तक ऐसी कोई संख्या बताइए जो 8 को भी डिवाइड कर रही हो और 15 को भी डिवाइड कर रही हो। ठीक, आप कहेंगे कि सर ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप एक संख्या ले लीजिए कि कौन सी, ठीक है, 2। अगर आपको ना मिले, अगर बाई चांस वो ऐसी कोई संख्या हो 1 से लेकर 9 तक जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, आपको माइंड में ना आ रहा हो, तब भी आप कोई सी भी संख्या डिवाइड करेंगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जरूरी नहीं इस बात को आप ढूंढें, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 15, तो क्या करें हम इसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 2 चक्कू 8, यानी कि 15, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, 15 हो गया। अब हम एक संख्या के पीछे पढ़े, इसको काटने के पीछे पढ़े, पहले यहाँ पे बन ले आए, फिर हम बाद में 15 को देखेंगे। तो हम किससे काट दें, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 15, यानी एक यहाँ पे मिल गया। अब हम इसकी बात करें कि ये तो एक यहाँ पे मिल गया, ये किससे कट जाएगा 15, 3 से कट जाएगा, यानी 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 5 कम 5, यानी कितना हो जाएगा, एक एक मिल गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही आपका एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 8 कमा 2, 8 तिया 24, यानी कितना हो जाएगा आप 5 चौको 20, 5 दूनी 10, यानी कि 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। आप मत पढ़िए इन चक्कर में 1 से लेकर 9 सर हम कैसे पहचानेंगे, टाइम है, मत पढ़िए, कोई दिक्कत आ रही है। इससे पहले वाला सवाल देख लीजिए, ठीक है, आपको वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं इस बात को आप ढूंढें, ठीक है। आपसे कह दिया जाए 12 9 का एलसीएम, ठीक है, 12 9, आप 12 देखिए किससे डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा, 2 से कर दीजिए, ठीक है, 2 छंग 12, 2 से 9 ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे उतार दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्या करें, ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा, 3 से हो रहा या 2 से हो रहा, सबसे पहले 2 से करिए, 2 से हो रहा तो कितना हो रहा, 2 तिया 6, ये नहीं हो रहा, ऐसे उतार लीजिए 9, ठीक है। अब देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा, 3 से तो होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए 9 भी डिवाइड हो गया, 3 तिया 9, यानी क्या आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, एक तो यहाँ पे आ चुका है, एक ही तो लाना है, एक आ चुका है, क्या हो जाएगा 1 3 एकम 3, और एक को ऐसे उतार लिया, इसको इससे डिवाइड किया। मत ढूंढिए कि दोनों से डिवाइड हो, जरूरी नहीं, आप एक संख्या को पकड़ लीजिए, पहले उसका क्रियाक्रम कर दीजिए, फिर आगे दूसरी संख्या अपने आप थोड़ा बहुत डिवाइड या थोड़ी बहुत सॉल्व होती चली जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वही एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही एलसीएम हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 4 तिया 12, 12 तिया 36, यही आपका एलसीएम हो गया। यानी एलसीएम कितना निकल के आया है, 36 निकल के आया है। क्या निकल के आया है, 36 निकल के आया है, ठीक है, समझ गए हैं, ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं, ठीक है।
कोई बात नहीं, एक फिर से एक सवाल तो लेते हैं, ठीक है, उससे समझते हैं। ठीक, वो वाली बात भूल जाइएगा मेरी कि पहले 1 से लेकर 9 देखेंगे दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मत देखिए एक संख्या के पीछे पड़ जाइए। ठीक है, देखिए एक सवाल देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए 15 और 16 का एलसीएम बताइए। ठीक है, 15 16 का एलसीएम बताइए। ठीक, तो क्या करेंगे, ये सबसे पहले किसी एक संख्या के पीछे पड़ गया, भाई 15 के पड़ेगा। 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, यानी 3 पंजे 15। जो नहीं कट रहा उसको उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 5, यानी किससे काट देंगे, 5 एकम 5। जो नहीं कट रहा है उसको उतार लीजिए। ये किससे कट रहा है, 16, 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 2 ले लिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 8 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। 4 किससे कट रहा है, 1 बन गया, उसको ऐसे उतारते चले जाइए। 4 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो किससे हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये कैसे रहेगा, फिर यहाँ पे 2 बचा, तो किससे हो जाएगा, 1 1 1 मिल गया। हमने कहा था 1 1 होना जरूरी है, नीचे हमारा 1 1 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 240 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, एक संख्या के पीछे पड़ जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई है। अब लास्ट एक बेसिक परिभाषा निकलती है, डिफिनेशन निकलती है, जहां से हम हायर, हमने कहा था 0 से थोड़ा लेवल हाई करें। अब ये हाई लेवल वाली बात आ गई। समझिएगा एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, यहाँ से हम समझेंगे एलसीएम की परिभाषा क्या होती है। जैसे कि 12 और 9, 12 9 का भी एलसीएम हमने कितना निकाला था, 12 9 का एलसीएम हमने निकाला था 36। ठीक है, 12 9 का एलसीएम हमने निकाला था 36 निकाला था। एलसीएम क्या होता है, ठीक है, समझिएगा परिभाषा बहुत जरूरी है। इस परिभाषा से हम बिना एलसीएम निकाले इतना लंबा प्रोसेस किए हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम की परिभाषा क्या कहती है कि जो एलसीएम होगा वो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अगर पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा तो वो कभी भी एलसीएम नहीं होगा। जैसे कि अगर हमसे कह दिया जाए, ठीक है, आप तो फिर से समझिए कि 12 और 9 का एलसीएम कितना आया, 36 आया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम भाई मेरे होता है जो आपका इन जिनका एलसीएम होगा उससे पूर्णतः डिवाइड हो, यानी जो 36 एलसीएम निकल के आया ना, ये 12 और 9 से पूर्णतः डिवाइड होगा। 12 तिया 36, 9 चौक 36, तो ये एलसीएम हुआ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमसे ऑप्शन में आ जाए कि 12 और 9 का एलसीएम क्या है, और एक ऑप्शन दे रखा होता, ठीक है, 37, दूसरा ऑप्शन दे रखा होता 38, तीसरा ऑप्शन दे रखा होता 39, और चौथा ऑप्शन दे रखा होता 36। अब देखिए, या यहाँ तो यहाँ 32 कर देगा। ठीक है, 32। ठीक है, अब देखिए क्या 12 से 32 को डिवाइड कर पा रहे हैं, डिवाइड होगा, कभी नहीं होगा, शेष फल आएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो हम तो 12 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा। ठीक, तो आंसर तो हो गई नहीं। ठीक है, अब देखिए 38, क्या 12 38 से डिवाइड कर पा रहा, नहीं डिवाइड कर पा रहा है, तो इसको भी, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या 39 जो है 12 जो 39 को पूरा का पूरा काट पा रहा, नहीं काट पा रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 12 क्या 36 को काट पा रहा, 12 चौक 36, आंसर हो सकता है, लेकिन इससे भी चेक करना जरूरी है। ये तो काट रहा है 12 चौक 36, ठीक है, लेकिन इससे भी 9 से भी चेक करना जरूरी है, 9 चौक 36, तब आंसर होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर ये ऑप्शन आ जाता, ठीक है, 24, ठीक है, दूसरा आंसर आ जाता 32, तीसरा ऑप्शन आ जाता 39, और चौथा ऑप्शन आ जाता 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये ऑप्शन आ जाता, ठीक है, इसको ना हटाते, ठीक है, 12 दूनी 24 हो सकता है। ठीक है, ये 9 से भी चेक करेंगे, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा क्या कहती है कि जो एलसीएम होगा, कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा, इन दोनों से पूर्णतः डिवाइड हो रहा होगा, यानी शेष पर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो यहाँ पे 9 से तो 24 कटेगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 12 से 32 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही आंसर नहीं होगा। ठीक है, 12 से 39 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा।
12 तिया 36 कट रहा है, लेकिन 9 से भी चेक करेंगे, 9 चौक 36, तो ये आपका आंसर हो सकता है। यानी एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम वह नंबर होता है जो पूर्णतः ही दोनों जिनका एलसीएम निकलेगा, यानी जिन संख्याओं का एलसीएम निकलेगा उन संख्याओं से कट रहा होगा। अब एक चीज और समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर 2 ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है, 2 ही क्यों ले रहे हैं, जैसे 12 और 9 यहाँ पर 2 ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है, 3 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो लीस्ट मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा। तो कोशिश करिएगा कि आप सबसे छोटे, मान लीजिए 12 है, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 3 ना लेके 2 लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीस्ट है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 2 छोटी संख्या ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सवाल और बन जाता है कि क्या बन जाता है कि जैसे कि 12 9, एक ऑप्शन दे रखा है 72, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 24, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 48 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 36, ठीक है। अब देखिए पूछा है 12 और 9 का एलसीएम क्या हो, क्या आप उस वैसे निकाल लीजिए, आंसर तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको करना है छोटी संख्या लेके चलना है, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन से चेक करना। 12 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 12 अट्ठे 12 चौबीस 12 14 12 छंग 72 और ये भी 9 अट्ठे 72, ठीक है, आंसर हो सकता है क्योंकि दोनों से संख्या से काट रहा है, ठीक है, दोनों संख्या 12 दूनी 24 9, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, 12 चौक 48, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, 12 दूनी 12 तिया 36 और 9 चौक 36। अब देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है जो 12 और 9 से कट रहा है, 72 और 36, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो छोटा होगा वही आपका क्या होगा, आंसर। तो 72 और 36 में छोटा कौन सा है, 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल और लगवाते हैं, ठीक है, फिर ये बेसिक खत्म हो गया, फिर हम थोड़े बड़े सवालों पे चलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पार्ट बनते हैं। जैसे कि अगर आ जाए 12 15, ठीक है, और 10, इसका एलसीएम निकालने की बात आ जाए, अभी 2 संख्याओं को सीख रहे थे, अब इसका एलसीएम निकालने की बात आ जाए, ठीक, तो इसका एलसीएम आप क्या करेंगे, ठीक है, आपको हम थोड़ी हिंट देंगे, आप लगाइएगा, नहीं लगेगा आप हमसे पूछिए, किसी एक संख्या के पीछे पड़ जाओ, ठीक है, हम 12 के पीछे पड़ रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा है, ऐसे रखो, लेकिन क्या 10 तो कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पे हम किस पे आ गए, यहाँ पे हमने आ 6 के इसी के पीछे पड़े रहेंगे अभी, यानी कितना हो जाए, 2 तिया 6, ना 15 कटेगा ना 5 कटेगा। अब हम किस पे आ जाते हैं, 3 पर, यानी कि 3, यही 3 ही तो बचा है, यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है, तो 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है, अब 5 आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि 15 3 से 15 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पे 1, अब देखिए क्या 5 से नहीं काट देंगे क्योंकि ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, 5 से, यानी कितना हो जाएगा, 5, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, यानी कि ये डिवाइड, अब इतना मल्टीपल कर देंगे, आपका एलसीएम मिल जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4, 4 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम इसका 60 निकल के आएगा, कितना निकल के आया है, 60 निकल के आया है, इसका एलसीएम 12 15 10 का एलसीएम कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। अब हम अपनी वो भी बात सही, मतलब कि कोशिश करके देख लेते क्या मेरी वो बात सही है कि गलत। ये जो 60 है ना, इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो रहा होगा, ये जो 60 है, ठीक, देखो 12 पंजे 60 डिवाइड 15 चौकू 60 और 10 छंगा 60, यानी कि डिवाइड हो गया। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है, आज के लिए इतने रखिए, कल से हम थोड़े वो सवाल लेके आएंगे जो आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।